दोस्तों अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को भारत का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बुमराह, अर्शदीप और बिश्नोई की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ी आयरलैंड की टीम। जी हां दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में जहां जसप्रीत बुमराह ने 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाकर आयरलैंड की कमर तोड़ी, तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ मिलकर रवि बिश्नोई ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा कोहराम मचाया कि आयरलैंड तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। तो आखिर कैसे इन तीनों की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने रचा नया इतिहास। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले पर कैसे भारत ने जमाया कब्जा, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बुमराह और कृष्णा में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वेस्टइंडीज की कड़वी यादों को भुलाते हुए भारत की युवा ब्रिगेड आयरलैंड पर चढ़ाई करने के लिए तैयार थी, जहां लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह को आयरलैंड के खिलाफ कप्तानी करने का मौका मिला तो किस्मत भी उनके पक्ष में रही। पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने टॉस जीतकर मेजबान आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इसी के साथ टीम इंडिया में टी20 के 2 धाकड़ खिलाड़ी रिंकू सिंह के साथ प्रसिद्ध कृष्णा का डेब्यू कराया गया। गेंद और बल्ले के बीच होने वाले जबरदस्त घमासान के लिए पूरा क्रिकेट जगत तैयार हो चुका था। आयरलैंड के लिए इस मुकाबले में अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान पॉल स्टर्लिंग के साथ एंड्रयू बलबर्नी की जोड़ी मैदान में उतरी थी। इन दोनों धाकड़ बल्लेबाजों के सामने पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह ने अपने कंधों पर उठाई। 140 करोड़ भारतीय इस खिलाड़ी की वापसी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर तरफ केवल खुशियां थी, लेकिन आयरलैंड को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बुमराह के सिर पर तो खून सवार है। उनका स्वागत ही एंड्रयू बलबर्नी ने बेहतरीन चौके से किया था। इस बल्लेबाज को लगा था कि वो बुमराह को आसानी से खेल लेगा, लेकिन अपनी दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने ऐसा कोहराम मचाया कि बल्लेबाज कुछ समझ पाता उससे पहले बुमराह ने उनके 3 विकेट उखाड़कर बलबर्नी को पवेलियन की राह दिखा दी। उनकी घातक गेंद देखकर तो पूरी दुनिया दंग रह गई है। तो उनका इतना ही काफी नहीं था, शेर के मुंह में तो खून लग चुका था। अब वो कहां रुकने वाले थे। जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने आयरलैंड की कमर ही तोड़कर रख दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस बार बारी थी टक्कर की। ये बल्लेबाज आते ही खौफ में नजर आ रहा था और बुमराह ने 5वीं गेंद पर इस बल्लेबाज को विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में कैच आउट करा। पहले ओवर में आयरलैंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने पहले ओवर में ही 2 बल्लेबाजों को चलता कर अपनी वापसी से पूरे क्रिकेट जगत को गहरे सदमे में ला दिया था, जहां अभी से आयरलैंड पूरी तरह से भारतीय टीम के कब्जे में नजर आ रही थी। अब मैदान पर कप्तान पॉल स्टर्लिंग के साथ हैरी ट्रैक्टर की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को इस मुश्किल परिस्थिति से निकालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने परिस्थितियों को भांपते हुए भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना भी शुरू कर दिया। दूसरी ओर से अर्शदीप शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर में जैसे ही दोबारा बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं, हैरी ट्रैक्टर ने इस बार भी बुमराह का स्वागत मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौके से किया। तो फिर दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन चुरा लिए, लेकिन बुमराह को मार पाना इतना आसान थोड़ी है। उसके बाद लगातार एक के बाद एक जसप्रीत बुमराह ने 4 डॉट गेंद फेंककर आयरलैंड के पसीने छुड़ा दिए थे। अब तक तो पूरी तरह से भारतीय टीम आयरलैंड पर हावी नजर आ रही थी। पहले 3 ओवरों में आयरलैंड महज 13 रन बना पाई थी, जहां उनके 2 बल्लेबाज पवेलियन में थे। टी20 क्रिकेट के इस खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में हमें क्लासिकल टेस्ट मैच की तरह बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। पारी के चौथे ओवर में पॉल स्टर्लिंग अर्शदीप सिंह पर टूट पड़े। पैरों पर मिली गेंद को उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र को चीरते हुए चौके के लिए मारकर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। ये खिलाड़ी रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हालांकि दूसरी तरफ से धारदार गेंदबाजी हो रही थी, जिसे खेल पाना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। परिस्थितियां भी गेंदबाजों के पक्ष में थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और अंधकार आयरलैंड खेमे में हो चुका था। गेंद नागिन की तरह स्विंग कर रही थी। पारी के 5वें ओवर में डेब्यूटेंट प्रसिद्ध कृष्णा ने आयरलैंड को एक और करारा झटका दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने हैवी ट्रैक्टर को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा। आयरलैंड के तीसरे बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई है। डिटेक्टर 16 गेंदों पर केवल 9 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। आयरलैंड को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक के बाद एक उनके 3 बल्लेबाज अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। पावर लेकर आखिरी ओवर में जैसे ही बुमराह ने रवि बिश्नोई की फिरकी पर भरोसा जताया, इस खिलाड़ी ने एक बार फिर से आते ये साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें इतना लीथल माना जाता है। नंबर 5 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए अब कर्टिश कैम्फर आए थे, लेकिन दूसरी तरफ से आयरलैंड की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पॉल स्टर्लिंग को रवि बिश्नोई ने अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। दूसरी गेंद पर बिश्नोई ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर आयरलैंड के पैरों तले जमीन खिसका दी और उनके सबसे बड़े बल्लेबाज को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। उनकी कातिलाना गेंदबाजी का नतीजा ये हुआ कि महज 26 रनों पर आयरलैंड ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, जहां टीम इंडिया तो जश्न ही मना रही थी। पॉल स्टर्लिंग 11 गेंद पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे और भारतीय टीम ने अभी से इस
मुकाबले पर लगभग कब्जा ही जमा लिया था। 6 ओवरों में आयरलैंड बड़ी मुश्किल से 30 रन बना पाई थी। पारी के 7वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने डॉकरेल को भी चलता कर आधी आयरलैंड को समेटकर टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी, जहां बड़ी मुश्किल से आयरलैंड 31 रनों तक पहुंच पाई थी और उनकी हालत देखकर तो ये कहा जा सकता है कि उनके लिए 70 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि क्या जसप्रीत बुमराह भारत के सबसे शानदार गेंदबाज हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।